अगर 3% वाला श्रेष्ठ है तो 97% के लोग क्या है, 97% वाले क्या है। फिर वही जो ये लोग पूरे देश में चर्चा चला रहे हैं कि अगर हम 24 में आए तो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे अगर 3% वाले ब्राह्मण अगर राज करने लगेंगे और ब्राह्मण 3% वाले श्रेष्ठ हैं तो बाकी 97% वाले क्या हैं और वो कहाँ जाएंगे, ये कहना है राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह बीते दिनों जमुई पहुंचते हैं, जहां जमुई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे होते हैं और इस वक्त जब सभा को संबोधित करते वक्त भाषण दे रहे होते हैं तब ये विवादित बयान फतेह बहादुर सिंह की तरफ से निकलकर सामने आता है। कहते हैं दरअसल फतेह बहादुर सिंह मानव स्मृति और मनुस्मृति के बीच की जो फ़र्क है वो बता रहे होते हैं। कहते हैं कि मनुस्मृति में जो है महिलाओं को, स्त्रियों को दबा करके रखने की बात होती है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और 3% ब्राह्मण हैं, ये 3% सर्वश्रेष्ठ बताए जाते हैं और बाकी के बचे हुए 97% जो है वो इनके नीचे आते हैं। अगर 2024 में मोदी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है तो ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है मनुस्मृति। मनुस्मृति का अगर राज हो गया देश में तो फिर महिलाओं का सम्मान ये लोग नहीं करेंगे, शूद्रों का सम्मान ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बता देंगे। और वहीं अगर मानव स्मृति आती है तो हम लोग महिलाओं को सम्मानित करेंगे, महिलाओं को श्रेष्ठ में रखेंगे और हम सभी धर्म को, सभी जाति को बराबर का हक और बराबर का अधिकार देंगे। ये कहना है राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह का। दरअसल राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह आए दिन अपने दिए गए जो है विवादित बयान के वजह से, अपने बिगड़े बोल के वजह से सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, कभी माँ सरस्वती को लेकर के, कभी किसी ना किसी हिंदू देवी देवताओं को लेकर के ऐसे विवादित बयान दे देते रहते हैं। अब उन्होंने ब्राह्मण जो समाज है, ब्राह्मण जो जाति है, उसे लेकर के बयान दिया है और क्या कुछ जमुई पहुंचकर कह रहे हैं फतेह बहादुर सिंह, सुनवाते हैं। मनुस्मृति की बात, ब्राह्मण श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं नाराजग बीजेपी वालों से, अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ है, अगर 3% वाला श्रेष्ठ है तो 97% के लोग क्या है, 97% वाले क्या है। फिर वही जो ये लोग पूरे देश में चर्चा चला रहे हैं कि अगर हम 24 में आए तो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब डायरेक्ट ब्राह्मण राष्ट्र है और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब मनुस्मृति है और मनुस्मृति में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसे थोड़ा या नीच कहती है क्योंकि वो तो श्रेष्ठ है भाई, क्षत्रिय, और उससे भी थोड़ा सा नीचे या नीचे वैश्य। ये वैश्य नहीं जो हमारे यहाँ का तेली, कलवार, हलवाई, सूणी, ये इस वैश्य का जिक्र नहीं है। उसमें उस वैश्य का जिक्र है जो अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो वैश्य। और इसके बाद जो पैर से पैदा होने वाले सभी ओबीसी और एससी एसटी के लोग, उन्हें शूद्र कहा गया है। वो मनुस्मृति लागू होगा, आप समझ लीजिए आप कहाँ रहे हैं। और उसने पूरी तैयारी कर चुका है। उसी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक कानून और लाया है, लेटरल एंट्री, जिसके द्वारा डायरेक्ट संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है। लगभग 400 संयुक्त सचिव बनाने का काम किया, उसमें एक भी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं।